हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो साइंस में चैप्टर 2 है, अम्ल क्षार और लवण। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो देखते हैं, 5 से 10 मिनट होगा, पूरा चैप्टर लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्ट किया हूँ, यहाँ कह सकते हैं क्रैश कोर्स फ्री। सभी वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अम्ल क्षार लवण की बात करें तो सबसे पहले आता है अम्ल। अम्ल हम किसे कहेंगे? वास्तव में आपसे पूछ सकता है कि अम्ल और क्षार में जो है अंतर बताइए। 5 नंबर के क्वेश्चन दे देगा, या सीधे पूछ देगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को समझे रहिएगा, तो अपने आप लिख लीजिएगा, कोई बड़का चीज़ है नहीं। परिभाषा देखें आप। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ये आपको क्लास 10 में जो है परिभाषा दी गई है। दूसरा भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं, तो अम्ल कहेंगे, एसिड कहेंगे, ये भी रख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप समझ लीजिए। पहला है वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ऐसे H लिख इसी तरह लिख दीजिएगा, उसे अम्ल कहते हैं। एकदम सटीक उत्तर होगा। H+ आयन ऊपर में प्लस होता है ऐसे। और जो है आप लिख सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो है नीले लिटमस पात्र को लाल करते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अम्ल के उदाहरण हम सब लोग समझेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। थोड़ा सा फार्मूला भी आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl कहते हैं, HCl कहते हैं। और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट, यहाँ पर जो है रासायनिक नाम हो गया। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल की बात करें, इसका फार्मूला पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर में HNO3 है नाइट्रिक अम्ल का। आगे बढ़ जाएंगे, प्राकृतिक अम्ल जो है देख लेते हैं। कौन सा जो है पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसे आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर टकरने की संभावना है। आपसे पूछ रहा है कि नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, दही, दूध, मट्ठा, छाछ, ये सब चीज़ में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। टस इमली में जो है कौन सा पाया जाएगा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। ये सब एक टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर से रिवाइज कीजिए। नींबू में से यहाँ पर साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दही, दूध, मट्ठा, छाछ सब में होगा लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे। क्षारक हम किसे कहेंगे दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। तो जस्ट ऊपर देखे थे हमने कि अम्ल में जो है H+ आयन आ रहा था, तो क्षार में जो है यहीं पर OH- आयन आएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो हम क्षारक किसे कहेंगे, परिभाषा आपसे पूछता है तो आप बताइएगा। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। ये एकदम रट लीजिए इसको। रटना क्या है, समझ लेना है। H+ आयन दे रहा है तो वो अम्ल हो गया, OH- आयन दे रहा है तो वो क्षारक हो गया। बस यही ध्यान रखना है। दूसरा परिभाषा देखे, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कैसे होते हैं क्षारक, तो ये आपको, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्षारक जो है OH- आयन दे रहा है। दूसरा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, वे पदार्थ जो क्या कर सकते हैं कि वो जो है लाल को, जो है लाल को नीला कर रहा था अम्ल, जस्ट उल्टा करेगा क्षारक, नीला को लाल कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। स्वाद इसका कड़वा होगा, छूने पर जो है फिसलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीज़ आप अंतर लिख दिए, हो जाएगा। और जैसे एक करे अम्ल लिख दीजिएगा, ऊपर लिखिएगा अम्ल क्षार में निम्नलिखित अंतर है अम्ल। अब एक करे लिख दीजिएगा क्षारक। अम्ल में लिखिएगा ऐसे वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये पहला लिखिएगा। और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये ये नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है लाल करेंगे, और ये क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करेंगे। ये आपको ध्यान रखना, हो गया अंतर। अगर हम अम्ल की क्षारक की उदाहरण देखें दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के जो है साइन है किसका, के साइन है पोटेशियम का।
Na साइन है सोडियम का, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाएंगे, K जो साइन है ये किसका है, तो पोटेशियम का है। Na साइन जो है सोडियम का है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब क्षारक है, क्षारक के उदाहरण आपसे पूछ सकता है एक दो, तो याद रखिएगा NaOH KOH ये सब क्षारक ही है। अब क्षार क्या है, क्षारक से ही रिलेट है। वे क्षार आपसे पूछ सकता है कि क्षार क्या है, क्षारक का ही ये भाग है। वे क्षार जो जल में घुलनशील हो उसे हम लोग, वे क्षारक जो जल में क्या है वो घुल जाएंगे उसे हम लोग क्षार कहेंगे। जैसे कि NaOH और KOH ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपको क्षार है। क्षार यानी कि जल में घुलनशील है, ये क्षारक का ही पार्ट है। अम्ल क्षार की पहचान कैसे करेंगे, आइए समझे। प्राकृतिक सूचक लेंगे, लिटमस पत्र लेंगे, हल्दी लेंगे, चुकंदर लेंगे, ये तीनों से हम लोग अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। कृत्रिम सूचक से भी कर सकते हैं, फिलिप्थोलिन थेलिन से कर सकते हैं, मिथेनाइल ऑरेंज से कर सकते हैं। वही लाल से नीला, नीला से लाल होगा, रंग में परिवर्तन होगा। रंग परिवर्तन की तालिका देखें दोस्तों तो आगे बढ़ जाएंगे। सूचक अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार। अम्ल क्या करेगा, जो है नीले लिटमस पत्र को जो है क्या कर देगा, लाल लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है लाल लिटमस पत्र, हल्दी जो है पीला होगा, पीला से लाल होगा, फिलेथॉन रंगीन गुलाबी होगा, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण को समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ऊपर हमने सीधा बेसिकली चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, लवण अभी पढ़ेंगे। जो हम लोग नमक खाते हैं वो भी लवण है, तो हम अभी पढ़ेंगे लवण को। पहले अम्ल क्षार को समझ लेते हैं, पूरा क्षारक को। पहले हमने समझा कि अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, क्षारक जो है क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। ये स्वाद में अम्ल खट्टा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम लोग देखते हैं धातु के साथ कैसे अभिक्रिया। हमने रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर 1 में पढ़ाया है, कैसे अभिक्रिया होता है देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो होगा। आगे बढ़ेंगे। धातु के साथ अभिक्रिया हमने समझे। अगर अम्ल और धातु एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, लवण और जो है हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये ध्यान देना है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये जो लवण है इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जिंक आपको जो है क्या है, Zn एक जो धातु है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अब HCl ऊपरे मैंने बताया था आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। तो धातु अम्ल को एक साथ अभिक्रिया हम यहाँ करवा रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो ये जो है आपको क्या है, यही चीज़ जो है लवण है, और हाइड्रोजन जो है गैस ऊपर निकल रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, आपसे पूछ सकता है कि जब जो है धातु जो है अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, तो आपको आंसर लिखना होगा। जब हम धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें लवण मिलता है तथा हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है, ये आप लिख सकते हैं। अब जो है धातु कार्बोनेट के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, लवण प्लस CO2 प्लस जल निकलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। निष्प्रभाव अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा। लवण आ रहा है, अभी लवण बताएंगे हम क्या है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये आपको ध्यान देना है। एक टॉपिक आया था क्षारक, क्षारक आया था, एक क्षार आया था। क्षार भी क्षारके का छोटा पार्ट है, लेकिन क्षार उन्हें कहेंगे हम लोग जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसे हम लोग क्षार कहेंगे, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया। जैसे कि यहाँ अम्ल और क्षारक जो है क्षार जो है अभिक्रिया कर रही है, तो लवण और यहाँ पर जो है जल बन रहा है H2O, ये जल ही का सूत्र है। H2O किसका सूत्र है, जल का। आगे बढ़ जाएंगे।
पीएच स्केल क्या है इसे समझेंगे। 0 से 6 पीएच स्केल जो है अम्ल, क्षार और लवण को मापने का एक जो है स्केल है, कह सकते हैं। अम्ल क्षार को मापने का क्या है, ये स्केल है पीएच स्केल, जिसका मान आपको जो है दोस्तों 0 से लेकर 14 तक रहता है। 0 से 6 तक क्या होगा आपको, 0 से 6 तक, 0 से 6 तक अम्ल वाला होगा, और जो है 7 जो है उदासीन होगा, ये आपको ध्यान देना है। 7 जो है उदासीन होगा, जबकि 7 से लेकर 14 तक आपको जो है यही जो है क्षार है। तो आपने समझा कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की कठोरता को मापते हैं कि अम्ल क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है। प्रबल या दुर्बल मैं भी बताऊंगा अभी कि प्रबल दुर्बल क्या होता है। तो आप कह सकते हैं पीएच स्केल एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। 0 से 6 तक अम्लीय होगा, 7 उदासीन होगा और 7 से 14 तक क्षारीय होगा। इतना समझे आप तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए थोड़ा सा हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करते हैं। प्रबल अम्ल जो है 6 से जैसे नीचे जाएगा उसकी प्रबलता बढ़ते जाएगी, बहुत तेज अम्ल होते जाएगा। और जबकि प्रबल क्षार की बात करें तो यहाँ पर जो है 7 हो गया, 6 से यहाँ पर 8 से लेके कह सकते हैं 14, 7 पर 7 से 14 कह सकते हैं, या 6 से 7, 0 से 7 कह सकते हैं। 7 पर जो है उदासीन ऐसे होता है, तो यहाँ पर 0 से 6 कह दिए, तो फिर 8 से कह देंगे 14, 7 उदासीन है। तो 7 से जैसे ही ऊपर जाएगा दोस्तों तो वो जो है क्षार का प्रबलता बढ़ते जाएगा। अभी हम लोग प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। 7 यहाँ दे रहा है आपको उदासीन, 8 से 14 तक क्षारीय, मैंने बताया 0 से 14 तक मान होता है पीएच स्केल का। अब महत्व हम लोग देखते हैं। पेट में अम्ल है, दांतों का सड़ना और जो है अम्लीय वर्षा, मिट्टी का पीएच मान, ये सब जो है पीएच स्केल से चेक किया जा सकता है। दांत कब सड़ेगा, आपका जो है दांत में अम्लीयता बढ़ते जाएगा तो दांत सड़ने लगेगा, ये आपको ध्यान देना होगा। अम्लीय वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल में अम्लीयता का प्रभाव बढ़ेगा तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। पीएच मान चेक करके हम लोग उसी अकॉर्डिंग खेत में क्या करते हैं, कुछ पौधे उधे चाहे अनाज का जो है बुआई करते हैं, जैसा मिट्टी का पीएच मान होता है। लवण अब समझेंगे। अम्ल क्षार को बढ़िया तरीके से हमने समझा क्या है, पीएच स्केल को भी देखा, फिर रिकॉल करेंगे लास्ट में एक बार। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ लवण कहलाते हैं। आपसे पूछेगा लवण किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं उसे हम लोग लवण कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कह देंगे, लवण। NaCl यही लवण है, खाते हैं नमक, वही का सूत्र है नमक का, ये याद रखना होगा। Na2SO4 NH4Cl, ये सब जो है आपको लवण में नज़र आ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। महत्वपूर्ण लवण की बात करें हम लोग तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाता है, आपको याद रखना होगा। पहला क्वेश्चन है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा कहने का मतलब है धवन सोडा। वाशिंग सोडा मतलब धवन सोडा, यानी धोने के सोडा, जो कपड़ा के साफ सफाई में हम लोग सर्फ सोडा लगाते हैं वही है धोने का सोडा। इसको याद कैसे रखेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O। यहाँ पर याद रखना है कि आप कैसे धोते हैं कपड़ा, दोनों हाथ से पकड़ते हैं। दोनों में कै गो उंगली है, 10 गो उंगली है। दोनों में कै गो उंगली है, 10 गो उंगली है, तो 10H2O हो गया। आपको एकदम क्लियर याद एक बार बैठ जाएगा। धवन सोडा धोने में हम दोनों हाथ प्रयोग करेंगे। 10H2O आपको धवन सोडा का सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, NaCO3 10H2O। उपयोग क्या होता है आपसे पूछ सकता है, धोने का धवन सोडा का उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लिखिएगा इनके निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला में डालिएगा कपड़े के सर सफाई में, कपड़े धोने में, कांच उद्योग में, ये सब कह सकते हैं। निर्माण कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट से इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ जाएंगे। बेकिंग सोडा आता है दूसरा, NaHCO3। ये आपको याद रख लेना होगा सूत्र, NaHCO3 बेकिंग सोडा। इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। उपयोग देखें तो बेकिंग सोडा में जैसे केक आपने खाया होगा, केक एकदम फूलल रहता है, केक बनाने में होगा। अम्लीयता को कम करने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है।
अब देखिए NaHCO3 को हम लोग गर्म कर देंगे तो NaCO3 H2O ये सब ऐसे बनता है। अब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र बताएं, आपसे पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 1/2 H2O कैसे होगा ये समझिए, याद एकदम सटीक माइंड में बैठेगा। प्लास्टर आदमी कब कराता है, जब ओकर कोई टूट जाता है। प्लास्टर कब कराता है, जब गोड़ हाथ टूटता है तबे ना प्लास्टर कराता है। प्लास्टर कोई कब कराएगा, जब गोड़ हाथ टूटेगा तो कराएगा। तो याद रखते हैं सूत्र यहाँ पर 1/2, यानी कि ये टूट गया है, एक जो है 2 भागों में टूट गया है, एक जो है 2 भागों में टूट गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। उपयोग देखें तो मूर्ति बनाने में, मूर्ति पट्टी बनाने में, जिप्सम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अभी जिप्सम आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिप्सम का सूत्र अगर होगा इसमें तो पढ़ेंगे। हाँ है इकाज है यहाँ पर जल योजना वाटर क्या है, जल योजना जल, ये क्या है, लवण में उपस्थित निश्चित मात्रा में जल। उदाहरण CaSO4 5H2O। दैनिक जीवन में उपयोग दवाई में हो गया, सफाई में हो गया, कृषि में हो गया और उद्योग में हो गया। यही जो है आपको सूत्र है जिप्सम का, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ था, यहाँ पर जिप्सम बनाने में कह रहा था, तो यहाँ पर CaSO4 2H2O यही जो है जिप्सम का सूत्र है, याद रखिएगा। क्या है, CaSO4 2H2O जिप्सम का यही सूत्र है, याद रखिएगा अगर पूछेगा तो। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब दैनिक जीवन में उपयोग देखें, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, जल योजना जल। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। दैनिक जीवन में उपयोग अगर हम लोग देखें तो दवाई, सफाई, कृषि और उद्योग में इसका उपयोग है। एक अंक pH स्केल क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन पर हाईलाइट करते हैं। pH स्केल एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। बस इतना ही याद रखिएगा, काम खत्म है। अम्ल की परिभाषा पूछ रहा है तो अम्ल की परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, लाल लिटमस पथ को नीला कर देगा तो अम्ल कहाएगा। अम्लीय वर्षा क्या है ये पूछेगा। वाशिंग सोडा का उपयोग क्या है, ऊपर हमने पढ़ाया है। अम्लों का रासायनिक गुण समझाइए। अगर आप कहिएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज ले लाऊंगा। धन्यवाद।